राघव चड्ढा, आज अचानक आम आदमी पार्टी एक ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आई जिसमें वो हमेशा ये कहती रही कि नहीं, हम हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ना चाहते? आज क्या हुआ? आज भी रोहित भाई, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो साफ तौर पे ये दिखाती है और सबूतों के साथ ये दिखाती है कि आज भाजपा के राज्य में गृह मंत्री अमित शाह जी, जहां पे होम मिनिस्टर है, जिनको पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, उस राज्य में ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और आज हालत ऐसी आ गई है। और अगर आप पीड़ित की और जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, रिंकू शर्मा जी, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों का बयान सुने तो वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या हुई है। और क्योंकि जय श्री राम का नारा उन्होंने लगाया, तो क्या ये दिन देखने रह गए हैं हमें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दिल्ली की जनता ने केंद्र में सरकार उनकी बनवाई। गृह मंत्री अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनको दिल्ली पुलिस डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, उनके होते हुए जो जय श्री राम कह रहा है उसकी हत्या हो रही है। और अभी तक गृह मंत्री जी कहां है? गृह मंत्री जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी को दिल्ली में होना चाहिए, गृह मंत्री जी को घर जाना चाहिए, गृह मंत्री जी को पूरी जो स्थितियों से सामान्य करना चाहिए। आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम अपने देश में जय श्री राम का नारा नहीं बुलंद कर सकते। तो क्या जय श्री राम का नारा पाकिस्तान में जाकर बुलंद होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा? हमारे देश में आज कोई व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो उसकी हत्या करी जा रही है। और भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस, भारतीय जनता पार्टी का शासन गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आता है। और हम देख रहे हैं कि जो जय श्री राम कह रहा है उसकी हत्या हो रही है। कहने की मतलब यह है कि आज हिंदू सुरक्षित नहीं है, आज कोई भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और ये जो कानून व्यवस्था का मसला बनता जा रहा है, इस पे भाजपा को जवाब देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा तक देना चाहिए। अभी लेते हैं जवाब प्रेम शुक्ला जी से। अमित शाह आपने कहा बंगाल में है, हालांकि आज थोड़ी देर पहले वो सदन में बयान दे रहे थे, उस पर 6 बजे हम बहस भी करने वाले हैं। जो बयान उन्होंने दिया, आपने कहा वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके घर नहीं गए। केजरीवाल जी तो दिल्ली में होंगे, वो हो आए हैं क्या घर रिंकू शर्मा के? मिला है क्या उनके परिवार से? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और सर, दिल्ली पुलिस, संवेदनाएं जताने की बात कर रहा हूं मैं। कानून व्यवस्था तो प्रेम शुक्ला जी से आपको मैंने वादा कर दिया, पूछूंगा। मैंने पूछा क्या केजरीवाल जी उनके घर हो आए हैं? आपने वादा किया तो मैं आपकी वादे की पूरी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं और जवाब दे देता हूं। आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक और आम आदमी पार्टी की सभी पार्टी की तमाम नेता उनके घर पे तब से बैठे हुए हैं। राखी बिड़लान जी हमारी वहां की लोकल मंगोलपुरी की विधायक हैं, वो उन्हीं के घर पे बैठी है। पूरी फैमिली को आर्थिक मदद से लेकर उनको इमोशनल सपोर्ट तक दे रही है। पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन जहां तक कानूनी मसले की बात है, कानून व्यवस्था सीधा गृह मंत्रालय के अंडर आती है। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री कहां हैं? अगर आपको, गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए अभी तक? गृह मंत्री जी ने, अगर आपको ये मामला लगता है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना है कि गृह मंत्री को इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड इतना क्यों नहीं लगा कि राखी बिड़लान से काम नहीं चलाना चाहिए, केजरीवाल जी को खुद जाना चाहिए? मैं रोहित भाई, अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट निकाला आज उनका पुराना, जिसमें वो दादरी तक चले गए थे अखलाक के घर, अपने शहर में, अपने इलाके में, जहां के वो मुख्यमंत्री हैं। सर, वहां उनको जाने का टाइम नहीं मिल रहा क्या? रोहित भाई, आप ही को भेज देते। चलिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में और बीजेपी की पुलिस के अंदर ये हालत हो गई है कि जय श्री राम बोलने वाले की हत्या हो रही है, तो आप दिल्ली पुलिस, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दे दो। हम देखते हैं कि जय सर, ये बात तो आप तब से कह रहे हैं जब आप चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, शायद आपकी राजनीति की दुकान भी नहीं खुली थी। मेरा सवाल ये है कि संवेदनाएं जताने के लिए आपको दिल्ली पुलिस हाथ में चाहिए क्या? किसी के घर जाके दुख जताने के लिए, अफसोस जताने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं आपके घर आया हूं, क्योंकि उनको हमने जाते देखा है पहले कई घरों में। राघव जी, क्या वो कई घरों में नहीं गए हैं? पहले गए हैं ना, तो यहां जाने में उनको क्या शर्मिंदगी हो रही है? ये पूछ रहा हूं मैं। तो ना शर्मिंदगी कहां? अंकित शर्मा का हत्या हुई, अरविंद केजरीवाल जी वहां गए। एक तिलक नगर के ऑटो चालक की हत्या हुई, अरविंद केजरीवाल जी वहां गए। किसी की भी हत्या होती है, अरविंद केजरीवाल जी मौका वारदात पे पहुंचते हैं। तो यहाँ जाने में क्यों घबरा रहे हैं कि आज नहीं क्या हो सकता उनको है? ये लग रहा है कि वहां कोई ये ना कह दे कि 1 करोड़ का चेक इसके लिए भी दो, मेरे पास जैसे बाकी जगह देखे आए थे? 1 करोड़ की बात नहीं है, हमारे तो पूरे खजाने खुले हैं, कोई बात नहीं है। और हो सकता है आने वाले समय में जाए। मेरे पास मुख्यमंत्री जी का निजी कार्यक्रम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं रोहित जी कि जहां तक सपोर्ट की बात है, आम आदमी पार्टी की वहां की क्षेत्रीय विधायक और पूरी पार्टी उनके घर पर ही बैठी हुई है, पूरी मदद दे रही है, सारा अरेंजमेंट कर रही है। लेकिन क्या सवाल आज ये नहीं खड़ा होता कि 2 चीजें हैं इसमें, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव
और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो राजनीतिक जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो है गृह मंत्री जी और दूसरा पुलिस कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हैं, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। दोनों में से एक भी व्यक्ति नहीं गया। क्या आज इसके लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया था इनको? आज जय श्री राम बोलने वालों की हत्या होगी, हमें दे दो दिल्ली पुलिस, हम देखते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले की कैसे हत्या होती है। फिर आपको केवल इतना बता रहा हूं कि मैंने आपको जिक्र भी किया, अरविंद केजरीवाल पहले जाते रहे हैं और यहां नहीं दिल्ली से बाहर भी जाते रहे हैं, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी से करवाई और वो नहीं गए हैं। इसलिए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई वो क्यों नहीं आए हैं। देखिए, उम्मीद पे कायम उतरेंगे। उम्मीद अगर लोगों की उतरेंगे तो अच्छी बात है। हमेशा अरविंद केजरीवाल आप अगर जाएंगे, आज सवाल ये है, मैं इसी कार्यक्रम में कहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद गए, मैं कहूंगा यहां बैठ के, तस्वीरें भी दिखाऊंगा उसको, वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप करेंगे, बिल्कुल आप पे पूरा विश्वास है आप करेंगे। अगर लोग उम्मीद करते हैं, आज घूम फिर के बात यहीं पे आती है। वो एक नेता या आम आदमी पार्टी का फलाना नेता नहीं गया, ढिमकाना नेता नहीं गया, से बड़ी बात यह है कि जिसके अधीन कानून व्यवस्था है, जिसके अधीन दिल्ली पुलिस है, चाहे वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हो या देश के गृह मंत्री जी हो, वो कहां है? वो क्यों नहीं गए? और उनके राज्य में ये कैसे हो रहा है? क्या दिक्कत है ना, मुझे बताइए कि जय श्री राघव राम बोलने वालों जी चक्कर क्या है ना, मैं अभी प्रेम शुक्ला से सवाल ले रहा हूं, लेकिन प्लीज लीजिए। डबल स्टैंडर्ड तो सब राजनीतिक पार्टियों का भी है ना। किसान आंदोलन के दिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर पलटने से एक आदमी की मौत हुई, पुलिस कहती है, आप सारे छाती फाड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, उसको तो गोली मारी गई थी, इसकी तो जांच दिल्ली पुलिस ने गलत की है। यहां पर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दे रही है कि साहब बर्थडे पार्टी में आपस का स्कफल हो गया, तो आज आपने कहा कि नहीं जय श्री राम की वजह से हुआ है। अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है। अब प्रेम शुक्ला के पास जा रहा हूं आपकी बातों का जवाब लेने के लिए। आधा मिनट, हाँ ठीक है, आधा मिनट और बोल लीजिए। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। किसान की हत्या पे हमने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया कि गोली से हुई कि कैसे हुई, जब तक फैक्ट्स वेरीफाई नहीं हुए। ना मैंने बोला, ना मेरी पार्टी के किसी नेता ने बोला, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं। और दूसरी चीज है कि जहां तक हत्या की बात है, यदि परिवार के लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि जय श्री राम बोलने से हत्या हुई और जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले सुरक्षित नहीं है, तो भाजपा से सवाल तो होंगे, बिल्कुल होंगे, तो होगी, बिल्कुल होंगे। दिल्ली पुलिस उनके अधीन है, गृह मंत्री से पूछना तो आप कह रहे हैं जिम्मेदार हैं, उनसे जवाबदेही मिलनी चाहिए, तो उसमें प्रेम शुक्ला से सवाल लेंगे। आप मानते हैं लेकिन क्या कि ये लिंचिंग थी, इसको लिंचिंग मानते हैं कि नहीं आप? चड्ढा जी जल्दी से, लास्ट कमेंट है, उसके बाद जा रहा हूं शुक्ला जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर उस रिंकू शर्मा जी की अगर माता जी और उनके भाई अगर कोई बयान दे रहे हैं, तो उस बयान को पुलिस में दर्ज होकर उस एंगल पे भी पूछताछ होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आप देखिए, फिर यहाँ पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं जय श्री राम बोलना सेफ नहीं है दिल्ली में, तो परिवार और दूसरी तरफ आप इसको लिंचिंग कहने से घबरा रहे हैं। पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके सामने बैठ के, जिस तरीके से घर में घुस के लोगों ने मारा है वो लिंचिंग है, और इसी को लिंचिंग कहा जाता है। और बिल्कुल उसको राजनीतिक तौर पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं मांग करता हूं कि उनको सजा मिले जिसने हत्या करी है।